हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को ही इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करवाना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, आज जो है हमारा 11th क्लास चालू हो रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज जो है हमारा 11th क्लास चालू हो रहा है। 11th क्लास के अंदर हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज करेंगे। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज करेंगे, जिसमें हम लोग 11th क्लास का पूरा सिलेबस 11th क्लास का पूरा सिलेबस हम लोग बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज में क्या क्या चीज आ रही है। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या है, हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक अध्ययन का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़नी है, कौन सी बुक हमें लगानी है, कौन सी बुक हमें परचेस करनी है, आप लोगों को हम ये सारी चीज बताएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो देखिए हम लोग चालू करते हैं वापस से। क्या है हमारा एनुअल सिलेबस। ठीक है, 2025-2026 का सिलेबस है। अभी हमारा 2025 चल रहा है, 2025 से 2026 के बीच का सिलेबस है। 11th क्लास का सिलेबस है, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है। इसका कोड क्या है, ये है। ठीक है, 80 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखना। 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में किस तरीके की फाइल बनेगी, कितने नंबर लेकर आना है प्रैक्टिकल में, ये भी हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो सब देखो, इसके पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर क्या है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। हमें बिजनेस स्टडीज की फाउंडेशन पढ़नी है, जिसमें यूनिट 1 के अंदर इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, कॉमर्स इन इंडिया क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज पढ़नी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ना है। बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। फिर इंडस्ट्री के टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी टाइप, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 3 प्रकार की इंडस्ट्री होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद बिजनेस रिस्क पढ़ना है। पहले चैप्टर के अंदर हमें ये सारी चीज पढ़नी है, पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहले यूनिट के अंदर। फिर अगर आती है बिजनेस यूनिट 2 के अंदर, अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कॉर्पोरेट सोसाइटी। हमें ये तीनों चीज पढ़नी है। ठीक है, ये तीनों चीज पढ़नी है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और बिल्कुल ये सीबीएसई के साइट पर है, ये जो है तुम्हारा सिलेबस, ये सीबीएसई के साइट पर है, बिल्कुल सिलेबस। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनियों का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से कंपनियां बनती है, वो सारी चीज बतानी है। फिर उनके फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं कि हमें कौन सी कंपनी चुननी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 के अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ना है। फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कैसे पब्लिक सेक्टर बनता है, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर क्या होते हैं, ग्लोबल कंपनी क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिक्स होकर किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज जाननी है। ठीक है, फिर अगर हम यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 के अंदर हम लोग बिजनेस सर्विस की बात करते हैं। बिजनेस सर्विस की मीनिंग और टाइप, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग की मीनिंग और डिजिटल पेमेंट क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, पोस्टल सर्विस क्या होती है, ये सारी चीज करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट और स्कोप पढ़ने हैं। ये 5 यूनिट अगर हम कवर करेंगे तो 5 यूनिट के बाद हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाएगा। 5 यूनिट के बाद फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 यूनिट के बाद फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी एक चीज और बताएंगे कि 11th क्लास में कैसे पास होना है। फर्स्ट टर्म में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे कॉन्सेप्ट ये बताएंगे।
फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया। अब देखो मिड टर्म का एग्जाम हो गया। अब बात आती है हमारी यूनिट 6 की। यूनिट 6 की बात आती है। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब सामाजिक चीजें क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार की होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट का रोल कैसा होता है, एथिक और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये पढ़ना है। फिर पार्ट आता है बी। अभी तक हमने करा पार्ट ए, अब आएगा पार्ट बी। पार्ट बी में आप पैसों से रिलेटेड बात करें। अभी तक हम बिजनेस की रिलेटेड बात करी, अब हमें पैसों से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का सोर्स क्या होता है, यूनिट 7 के अंदर हमें ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सेकंड टर्म में। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऑनर फंड क्या होती है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, बोरोड फंड क्या होता है, ये सारी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों को अच्छे तरीके से इसमें हम बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, और इस चैनल पर भी आप लोगों के सारे टॉपिक क्लियर होंगे, अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, डीपली स्टडी में कराए जाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर यूनिट 8 की बात करें, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है यूनिट 8 के अंदर, जो सेकंड टर्म में आता है। फिर उसके बाद अगर हम यूनिट 9 की बात करें, इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है देश के अंदर जो व्यापार होता है वो होता है इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, जब देश से बाहर चले जाता है व्यापार करने के लिए तो ये हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारे टोटल जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर 10 चैप्टर हैं। टोटल जो है बिजनेस स्टडीज का 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर। ठीक है, 10 चैप्टर है। 10 में से देखो, जब तुम्हारा सेकंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें तो पूरी बुक आती है, फाइनल टर्म का जो एग्जाम होगा उसमें तो पूरी बुक आएगी। ठीक है, फाइनल टर्म का एग्जाम होगा उसमें पूरी बुक आएगी, फाइनल टर्म के एग्जाम के अनुसार बताया गया। ये देखो, पहला और दूसरा चैप्टर मिलाकर तुम्हारा 16 नंबर का आएगा, तीसरा और चौथा मिलाकर तुम्हारा 14 नंबर का आएगा, पांचवा और छठा मिलाकर कितना का आएगा, 10 नंबर का। एक यूनिट ए थी, ए में से 40 नंबर का आएगा, बी में से, पहले में से और दूसरे में से, मतलब 7 और 8 में से 20 नंबर का आएगा, 9 और 10 में से 20 नंबर का आएगा। मतलब ये जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, सिर्फ अगर तुम ये भी अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हो तो सिर्फ पास होने वाले बच्चों के लिए ये पढ़ लिया तो पास हो जाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो 2 यूनिट है, दोनों यूनिट में से 40-40 नंबर का आता है। फिर उसके बाद 20 नंबर का देखो क्या बोला, प्रोजेक्ट वर्क। 20 नंबर की क्या बनेगी, फाइल बनेगी। जो टीचरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखता है उसे 20 में से 20 मिल जाते हैं। जो टीचरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखता है उसे 20 में से 20 मिल जाते हैं। समझ में आया? अब देखो यहां पर बात होती है, यहां बात करी कंप्लीट द मिड टर्म सिलेबस, मतलब हाफ ईयरली सिलेबस खत्म हो गया। अब उसका क्या होगा, मिड टर्म का एग्जाम होगा। जो बच्चा 2 बार पेपर होते हैं, SA1 और SA2। 11th क्लास के अंदर अगर SA1 में सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट में, जो CBSE में है, जो गवर्नमेंट में है, जो CBSE के अंदर है, जो सरकारी स्कूल के अंदर है, SA1 के अंदर 100% अगर वो बच्चा पास है तो मतलब 11th क्लास वो पास कर लेता है। ठीक है, 11th क्लास को पास करने के लिए फर्स्ट टर्म में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा SA1 के अंदर, जो बच्चा फर्स्ट टर्म के अंदर रुक जाता है, जो बच्चा फर्स्ट टर्म के अंदर रुक जाता है, जो बच्चा SA1 के अंदर रुक जाता है, वो लगभग जो 11th क्लास है उसमें पास होना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो 11th क्लास के अंदर फर्स्ट टर्म में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th क्लास के अंदर फर्स्ट टर्म में पास होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बच्चा फर्स्ट टर्म में पास हो गया है तो सेकंड टर्म में भी वो आसानी से पास हो जाएगा, 11वीं पास करके वो 12वीं में चले जाएगा।
लेकिन अगर उसे 11th क्लास में फर्स्ट टर्म में हो गई दिक्कत हो गई उसे पास होने में, तो जितने नंबर उसे फर्स्ट टर्म में यहां पर कम पड़े थे उतने नंबर उसे SA2 के अंदर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, कवर करना पड़ेगा, तब जाकर वो पास होगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को डिस्कस करा। उसके बाद मैंने ये बताया कितने नंबर का क्या आएगा। पूरी बुक 80 नंबर की है, 20 नंबर के प्रैक्टिकल है। फर्स्ट टर्म में पास होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।